परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, आज का प्रश्न सुनने में कड़वे जरूर लगेंगे, लेकिन बिल्कुल प्रमाण एवं तथ्यपूर्ण है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी नहीं है और ईश्वर स्वतंत्र भी नहीं है। ईश्वर गुलाम है। बड़ा ही कड़वे प्रवचन है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रवचन है। पूरा आप जरूर सुनेंगे। मनुष्य से जितने कर्म होते हैं, मनुष्य अपने बस में रह करके स्वतंत्रता पूर्वक वह कर्म करते हैं और वह जो कर्म करना चाहे वह करता है, जो न करना चाहे उसे वो नहीं करता है। परंतु जो ईश्वर अपने से अलग मान रखा है कि अलग कहीं कोई ईश्वर है जो इस सृष्टि को चला रहा है, तो उस ईश्वर को जीवों के कर्मों के वशीभूत माना गया। कैसे? ईश्वर जीवों के ही कर्मों के वशीभूत होकर के जीवों की रचना करता है, इसलिए वह ईश्वर हो ही नहीं सकता। वह अनिश्वर है, असमर्थ है। जीव स्वतंत्र है परंतु ईश्वर परतंत्र है। हे महान ऋषि मुनियों, सच्चे दिल से सोचकर इस तथ्य को समझो। यदि कोई चोर न होता, चोरी न करता, तो चोरों को सजा देने के लिए न्यायाधीश नहीं होता और उसको जेल नहीं होता। मनुष्य जीव अपने छोटे घर की चिंता में है, किंतु ईश्वर तो पूरे विश्व की चिंता में उलझा है। कर्म जीव के बस में हो रहा है। जितने कर्म मनुष्य जीव से होते हैं वे उसकी स्वतंत्रता से होते हैं। कर्म कर लेने के बाद मनुष्य उनके अधीन हो जाता है, परंतु कर्म करना या न करना मनुष्य की स्वतंत्रता पर निर्भर है। इसलिए कर्म करना या न करना जीव के अधीन है, परंतु कर्म के वशीभूत ईश्वर कहाँ है? ईश्वर जीवों के कर्मों के वशीभूत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जीव ही के कर्म के वशीभूत होकर ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। उसके कर्मों के अनुरूप उसे फल देता है। ईश्वर जीवों के कर्मों के वशीभूत होकर सृष्टि रचता है, परंतु अनिश्वर अर्थात ईश्वर कहलाकर भी वह अनिश्वर और असमर्थ है। क्यों? क्योंकि वह असमर्थ है। वह सृष्टि रचना छोड़ नहीं सकता। जीव तो बहुत है, तो जीव स्वरूप ज्ञान अगर प्राप्त कर लेगा वह कर्म छोड़कर मुक्त हो जाएगा, परंतु ईश्वर सृष्टि रचना करने के चक्कर से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, इसलिए कि असंख्य जीवों के कर्मों के कारण उसे सृष्टि बनाते ही रहना पड़ेगा। जो चोरी नहीं करता उसे कारागार नहीं जाना पड़ता। जो मोह छोड़ देगा वह जीव मुक्त अवश्य हो जाएगा, किंतु ईश्वर जगत के चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्यों को अपने छोटे घर की चिंता होती है, ईश्वर को तो बड़े घर, पूरे संसार तथा अनंत ब्रह्मांड की चिंता सताती होगी। यदि कहो कि ईश्वर को कोई चिंता नहीं है तब तो बहुत लापरवाह है। किसी घर में रोज हत्या हो, चोरी हो, व्यभिचार हो, लूटपाट का तांडव हो और उस घर के मालिक की क्या दशा होगी, वह सहज जाना जा सकता है। ईश्वर के इस विशाल संसार में जो हो रहा है वह सर्वविदित है। यहाँ अनेक बलवान निर्बलों को चूसते हैं, बड़े बड़े गबन होते हैं, आपाधापी, चोरी, डाका, सामूहिक हत्या। संसार का पाप छिपा नहीं है। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं भूचाल, दरिद्रता आदि से जनता पीस रही है। ऐसे संसार घर का मालिक निश्चित खर्राटे की नींद में अगर सोता हो तो इससे बड़ा गलत काम क्या होगा? इससे तो अच्छा एक देशी अल्पज्ञ समर्थ राजा यथाशक्ति अपनी प्रजा का पालन पोषण और रक्षण करता है, लेकिन सर्व समर्थ, सर्वव्यापता और सर्वज्ञ ईश्वर के संसार में इतने घोर दुराचार हो, अव्यवस्था चले और निश्चित रहे, कितना अनुचित है। समझदार आदमी तो काम ठीक से नहीं कर पाता तो वह छोड़ देता है। अच्छे मनुष्य का लक्षण होता है कि वह जो करता है अच्छा करता है, अन्यथा नहीं करता है। ईश्वर सर्वसमर्थ होने से सृष्टि दुख रहित बना सकता था। यदि वह संसार को निष्पाप और दुख रहित नहीं रख पा रहा है तो उसे उसके जंजाल में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे नेता जब काम नहीं संभाल पाते तब त्याग पत्र दे देते। ऐसे दुख भरे अव्यवस्थित संसार को अपनी नज़रों के नीचे रात दिन देखते हुए उसे संभाल सके और न उसे छूट सके, यह ईश्वर की घोर व्यवस्था और अनिश्वर होना ही है। जीव असंख्य है, उनमें जो मोह रहित स्वरूप
स्थित हो जाएगा, वह मुक्त हो जाएगा। यदि बुरे कर्मों से परे रहते हैं, कभी अपराध में नहीं फंसे रहते, ईश्वर उस सृष्टि चक्र के जंजाल से कहाँ छूट सकता है। वेदांती जन ब्रह्म को जगत का अधिष्ठान बताते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म और जगत का जल तरंगवत। यहाँ हम ये कहना चाह रहे थे कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। आप तो सुने कि ईश्वर स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है, लेकिन ईश्वर सर्वव्यापक भी नहीं है, सर्वसमर्थ भी नहीं है। जिस दिन शरीर से जीव निकल जाता है, उस दिन उस शरीर में न मन रहता है न चेतना। उसकी इंद्रियों से देखना सुनना आदि कोई कर्म हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि चेतना से पूर्ण अचल सर्वत्र ब्रह्म व्यापक, परंतु मुझे तो उसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। यदि कहे कि जीव ब्रह्म का ही लक्षण है तो वह अपने से अलग रह ही नहीं सकता। जब सर्वत्र व्यापक चेतन ब्रह्म है तो मुर्दे में भी होना चाहिए। जब सर्वत्र है, एक भी इंच जगह खाली नहीं है ब्रह्म से, जब कण कण में है, तो फिर आदमी मर कैसे गया, उसमें से चेतना निकल कैसे गई, उसमें से ब्रह्म निकल कैसे गया। चेतन व्यापक सिद्ध नहीं होता, ईश्वर व्यापक सिद्ध नहीं होता। चेतन ब्रह्म यदि सर्वत्र व्याप्त हो तो शरीर मुर्दा हो ही नहीं सकता। जब सर्वत्र है तो मुर्दा कैसे हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म वहाँ भी होगा। अतएव ब्रह्म की व्यापकता कल्पना मात्र है। कोई एक अखंड एवं निर्विकार पदार्थ सर्वत्र व्याप्त हो तो क्रिया स्फूर्ण जगत होंगे ही नहीं। चेतन के लिए व्यापक शब्द महिमा परक। कार्य जगत दिखाई देता है, परंतु उसका कर्ता और कारण ब्रह्म दिखाई नहीं देता। फिर भी ऐसी आश्चर्य भरी बातें लोग कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं, किताबों में लिखी गई। जगत कार्य छोटा है, दिखाई देता है, उसका कारण ब्रह्म बड़ा बताते हैं, जिसे कहते हैं कि वह निराकार है। जगत लहर तो दिखाई पड़ती है, परंतु ब्रह्म समुद्र कहीं दिखता ही नहीं। फिर इस बात को मुनिजनों ने शास्त्रों में कैसे लिख डाली। जड़ प्रकृति रूपी पृथ्वी और संसार रूपी घट तो पूर्णतः दिखते हैं, परंतु ईश्वर रूपी कुम्हार कहाँ दिखाई देता। इसलिए हे संतजनों, जगत जड़ चेतनमय है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन्हीं का अध्ययन करे और जगत का कर्ता या कारण अलग खोजने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जड़ चेतन के गुण धर्मों में स्वतः अनादि हैं, सिद्ध है, इसका कोई रचिता नहीं है। जड़ चेतन दोनों अनादि और स्वतः है। इनके गुण धर्म इनमें स्वतः अनादि अंतर्निहित है और इसी से जगत की व्यवस्था की अनादि प्रवाह। यदि आप पूछें कि जीव कैसा है, कहाँ है, तो क्या आपको ये समझ में आता है? यदि आप अपनी आंखों से देखना चाहें तो साफ दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। अपनी बुद्धि पूर्णता स्वच्छ बना ले तो अपने आत्मस्वरूप को आप समझ सकते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं दिख रहा। इसका अर्थ है कि वह विवेक से सिद्ध नहीं हो रहा। तो ईश्वरवादी आपसे पूछ सकता है कि तुम अपने जीव को दिखाओ। जब जीव ही सर्वे सर्वा है, सारी ईश्वर देवी देवता की कल्पना करने वाला जीव ही है, तो उस जीव को दिखाओ, वह कहाँ है। सदगुरुदेव सहज ही उत्तर देते हैं कि नहीं देख पड़ता। स्वयं कह रहा है, जो पूछ रहा है कि जीव कहाँ है, वह खुद ही जीव है। यह सब शंका हो सकती है, परंतु शंका करने वाले पर शंका क्या हो सकता है। शंका करना एक विचार है। विचार तब उदय होता है जब विचार करने वाला वहाँ न हो। इसलिए स्वस्वरूप का बोध तब होगा जब विषय वासना, अहंकार और लौकिक कामनाओं का त्याग कर मन निर्मल बना लिया जाए। और निर्मल मन अंतर्मुख होता है और अंतर्मुखता ही आत्मा अनुभव है और आत्मा अनुभव ही आत्म स्थिति और परमात्मा प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति आप कह सकते हैं। तो इसलिए ईश्वर जो है वह सर्वत्र नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, वह कण कण में नहीं है, वह चेतन, जड़ और चेतन का एक अवयव, वह चेतन रूप में, आत्मा रूप में, हर घट में वह व्याप्त है।